आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनविजिबल स्टिंग थ्योरी के बारे में प्लस ट्विन फ्लेम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, जब मुझे पहली बार ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला था तो मेरी फीड में बहुत बार ट्विन फ्लेम की वीडियो आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो देखते क्या चीज़ है। तो वैसे तो लड़कियां लोग और आंटियां लोग वीडियो बनाती है, तो एक आंटी थी, मैंने उनका चैनल विजिट किया तो मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरी के ऐसी बनाती है वीडियो, स्टोरी सुनाती है कि ऐसा इसका ट्विन इधर मिला, इसका ट्विन इधर मिला, उनका भी ट्विन था। तो मैंने कुछ वीडियो देखा तो मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने वहीं पे ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट को क्विट कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद फिर ट्विन फ्लेम की वीडियो आने लगा, तो जब मैंने खुद से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला, कुछ अलग अलग चीज़ें पता चला जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो भाई आप लोग बोलोगे एक सोल होती है, वो अपने आप को दो डिवाइड कर लेती है, दो पार्टों में, और अलग अलग बॉडी में आती है। एक होती है फीमेल और एक होता है मेल। लेकिन भाई मैं आप लोग को बताता हूँ, जो सोल है, जैसे कि आप लोग साइंस को मानते होगे, तो साइंस क्या कहती है, जो सोल है वो एक एनर्जी है, और एनर्जी को कभी भी डिवाइड किया नहीं जा सकता, ना उसको जलाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है सिवाय कन्वर्ट के। और अगर आप लोग साइंस को नहीं मानते हो, आप लोग साइंस के पीरियड में वही ट्विन फ्लेम वगैरह की वीडियो देखते थे, तो आप लोग भगवत गीता को तो मानते होगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जो सोल है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अपन कैसे कह सकते हैं भाई जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। और मैं आप लोग को बताऊंगा ट्विन फ्लेम का असली कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो ट्विन फ्लेम है ना वो हर कोई नहीं होता है। ट्विन फ्लेम इतने हैं, मेरे हिसाब से भाई उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन अगर और उससे देखा जाए तो बाइबल में आता है कि 144 डिवाइन स्पार्क है, मतलब कि अगर पेयर में किया जाए तो 72,000 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि उंगलियों पे गिन सकते हैं, तो हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम असल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो है डिवाइन स्पार्क का। तो क्या होता है, देखो जो इंसान है उसके अंदर सोल होती है, एक एनर्जी होती है, जब वो एनर्जी निकल जाती है तो वो इंसान मर जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक इंसान जब मरने वाला था तो उसको कांच के बॉक्स में रख दिया था, और जब वो मर गया तो वो कांच ऑटोमेटिक टूट गया, क्योंकि उसकी जो सोल थी ना वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और वो कांच तोड़ के बाहर निकल गई। तो इससे पता चलता है कि सोल है वो सभी के अंदर है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, उनको अपन कहते हैं डिवाइन लोग, ठीक है, डिवाइन सोल कहते हैं। वो डिवाइन सोल क्या होता है, जो डिवाइन है ना वो उनके अंदर से एक स्पार्क निकलता है, उसी को कहते हैं डिवाइन सोल। तो जैसे कि आप लोग ने रामायण देखी होगी, तो क्या हुआ था कि जब राम जी का कार्य वगैरह हो गया था तो यमराज जी आए थे राम जी के पास से, प्रभु आपका कार्य वगैरह हो गया है, आप अपने धाम वापस आ सकते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो भगवान ने बोला ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी गए थे, उसके बाद राम जी जा रहे थे, तो अयोध्या के लोग थे, उनने बोला कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम लोग इधर पे क्या करेंगे। तो राम जी ने बोला ठीक है। तो राम जी ने बोला जो भी जिसके अवतार एक जहाँ से भी आए वो वहाँ चले जाए, और कई लोगों को मोक्ष भी दे दिया था, और हनुमान जी से कहा था कि आप इधर ही रहना कलयुग तक। तो भाई जो जो डिवाइन सोल्स होती है ना उनकी भी मतलब कि वो डिवाइन से आते हैं। जब क्या होता है कि जो डिवाइन है उनमें से जब दो स्पार्क एक साथ निकलते हैं उसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम। तो सोल सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ स्पेशल सोल होती है जिसको अपन डिवाइन सोल कहते हैं, और जब जो डिवाइन सोल एक साथ आती है ना उसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम। और इस ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है यूट्यूब पर। कैसे, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो दो क्लासरूम है, उस दोनों क्लासरूम में एक एक सुंदर लड़की है। अब पहले क्लासरूम में ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ के जो लड़के हैं ना वो बोलेंगे भाई जो वो लड़की है ना भाई वो ही मेरी एंजल है, भाई मुझे उससे सच्चा प्यार है, मुझे रात में नींद नहीं आती है, वो मेरे दिन भर दिमाग में रहती है, दिमाग दिल में रहती है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन दूसरे क्लासरूम में क्या है कि वहाँ पे जो टीचर है भाई उनका एक चैनल है ट्विन फ्लेम का, और उन्होंने अपने बच्चों को भी भाई ट्विन फ्लेम के बारे में बता दिया है। तो वहाँ के लड़के लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई जो वो लड़की है ना भाई वो ही मेरी ट्विन है। भाई सबसे पहले वो उसका पूरा बायोडाटा निकाल लेंगे, फिर चीज़ें मैच करेंगे, हाँ हाँ भाई ये चीज़ें मैच होती है, भाई पक्का ये मेरी ट्विन है, ठीक है। फिर मान के चलो क्लास में एक दूसरी सुंदर लड़की आ जाती है, उससे भी सुंदर, तो उधर के लड़के लोग उसको भी ट्विन बना लेंगे। भाई ये स्कैम चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले भाई हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, और ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है भाई। क्या होना ज़रूरी है, प्यार होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर भाई आप लोग ट्विन हो और प्यार ही नहीं है तो क्या मतलब ट्विन फ्लेम का। तो भाई प्यार करो भाई सबसे। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी इस टॉपिक पर स्कैम कर रहे हैं,
उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को फुल मानता हूँ, फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं सभी दुनिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हो उनको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर उनने प्रूव कर दिया तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूँगा और कभी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो वो चैलेंज ये है कि भाई आप लोग मानते हो दुनिया के सबसे पहले ट्विन फ्लेम कौन थे? तो दुनिया के सबसे पहले ट्विन फ्लेम थे शिव और शक्ति। भाई मैं अब आप लोग को चैलेंज देता हूँ कि भाई आप लोग को प्रूव करना है एस्ट्रोलॉजी के कि वो लोग ट्विन फ्लेम थे। भाई नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि शिव और शक्ति तो भाई आदि अनंत है। भाई ये दुनिया बनने से पहले जितने भी प्लैनेट है, यूनिवर्स है, उससे भी पहले वो लोग थे। तो भाई आप लोग कैसे प्रूव करोगे? नहीं कर पाओगे। और राधा जी और कृष्ण जी भी ट्विन फ्लेम है। तो क्या हुआ था, कृष्ण जी ऐसे बैठे थे तो उनने सोचा कि चलो फीमेल फॉर्म को बनाया जाए, तो उनने अपनी सोच से फीमेल फॉर्म को बनाया जो कि राधा जी है। तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, स्प्लिट करना और कॉपी करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो क्या होता है स्प्लिट मतलब क्या है, मान के चलो आपके पास एक फ़ोटो है, आप लोग उसको बीच में से फाड़ देते हो तो भाई वो तो स्प्लिट हो गई, वो कुछ काम की नहीं होगी। लेकिन भाई कॉपी करना क्या होता है, उसी फ़ोटो को अगर आप लोग को फ़ोटो कॉपी करा लेते हो तो भाई दो फ़ोटो एक सी दिखने में एक सी होगी और आप लोग के पास दो फ़ोटो होगी जो कि वो ही होगी, तो उसकी कॉपी होती है। तो स्प्लिट करना बहुत ही मतलब गलत कॉन्सेप्ट है जो कि यूट्यूब पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो इन लोग को ये नहीं पता कि भाई ट्विन फ्लेम का असली कॉन्सेप्ट क्या है। ये लोग तो बोलते हैं एक सोल को स्प्लिट कर दिया वही ट्विन फ्लेम होता है, तो कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई इन लोग का। अब बात करते हैं, एक और मैं आप लोग को कहानी सुनाता हूँ। तो एक रानी थी, उनको पता चला राधा जी के बारे में कि बचपन में राधा जी और कृष्ण जी के बारे में। तो उनने कृष्ण जी से बोला कि मुझे राधा जी को देखना है, तो कृष्ण जी बोला ठीक है चलो महल। तो जब वो कृष्ण जी उनको महल ले गए और उनने जब पहली बार राधा जी को देखा तो वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं कृष्ण को देख रही हूँ, क्योंकि सर से लेकर पैर तक वो बिल्कुल कृष्ण जी जैसी दिख रही थी। अब बात करते हैं कि मान के चलो आप लोग को किसी से सच्चा प्यार है या भाई आप लोग को लगता है कि वो ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो भाई एस्ट्रोलॉजी से कैसे पता कर सकते हो कि वो आप लोग का ट्विन है? तो मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग को D1 या D9 में देखना है सन और मून को। अगर भाई आप लोग का सन और मून साथ में बैठे हैं तो भाई आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है अगर आपके किसी भी हाउस में सन बैठा है तो उसी के अपोजिट आपके ट्विन में मून बैठा रहेगा, या उसके में सन बैठा है तो आपके में मून बैठा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और जब क्या होता है जो डिवाइन स्पार्क है, दो डिवाइन स्पार्क के साथ में निकलते हैं तो कुछ डिग्रियां भी सेम होती है। मतलब दो डिवाइन सोल साथ में निकली तो कुछ प्लैनेट की जो डिग्री है वो भी सेम हो सकती है, तो आप लोग डिग्री भी देख सकते हो। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग प्रूव कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है भाई, प्यार होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि दो पार्टनर होते हैं और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल वगैरह हो, नहीं, सभी के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, एक रेड थ्रेड होता है जो दो पार्टनर के बीच में जुड़ा होता है। और जब ये जो थ्रेड है ना, जब ये छोटा होता जाता है तो आप लोग अपने पार्टनर से पहली बार मिलते हो और आप लोग बहुत बार आपस में टकराते हो, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाते हो। और भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि भाई आप लोग अपने पेरेंट्स को देख लो, भाई आपकी मॉम किधर की है, आपके फादर किधर के है। आपकी मॉम को देखने के लिए कितने सारे लड़के लोग आए थे और आपके फादर भी कितने सारे लड़कियों को देखने गए थे, लेकिन एंड में भाई आपके पापा और मम्मी की शादी हुई और आप लोग पैदा हुए और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक भी नहीं किया। भाई लाइक करो पहले। और भाई एंड में आप लोग मिल ही जाते हो। भाई इसमें हज़ारों इत्तेफाक होते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आप लोग अपने पार्टनर से 15 जुलाई को एक ट्रेन के डिब्बे में मिलोगे। तो भाई आप लोग को कहीं जाना है, आप लोग ने 14 जुलाई की टिकट कराई, लेकिन आप लोग की टिकट हो ही नहीं रही थी, लेकिन आप लोग ने बड़ी मुश्किल से टिकट कराई। अब भाई जैसे ही आप लोग स्टेशन जाओगे तो आप लोग की ट्रेन ही छूट जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे चलो कोई ना 15 जुलाई को चलते हैं। अब भाई आप लोग 15 जुलाई को टिकट कराओगे, लेकिन भाई डिब्बा अलग होगा, तो लेकिन उस डिब्बे में कुछ खराबी आ जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिब्बे को ट्रांसफ़र कर देगी और उसी डिब्बे में करेगी जहाँ पे आपका पार्टनर है। अब भाई आप लोग आपके पार्टनर के डिब्बे में तो आ गए हो। अब भाई आप लोग अपने पार्टनर की हेल्प करोगे, जैसे कि पानी पिलाओगे या उसका बैग उठाओगे, कुछ भी जो भी लिखा होगा, और पहली बार आप लोग अपने पार्टनर से मिलोगे तो भाई हज़ारों इत्तेफाक होते और एंड में भाई आप लोग मिल ही जाते हो। और मैं एक एनीमे देख रहा था जिसमें वो लड़की भाई गजब की लाइन कहती है, आप लोग भी देखो। सॉरी, मैं कहीं खो गया था। क्या हो गया है तुम्हें? किस सोच में डूबे हुए यार तुम? पता है कितने सारे कोइंसिडेंस हुए तब जाकर हम साथ मिले। अगर हम ना मिले होते तो तुम अपनी दुनिया में होती और मैं अपनी।
अगर ये सच है तो शायद तकदीर में ही हमारा साथ लिखा है। I mean, शायद हमारी जोड़ी बनकर आई है। हाँ शायद। मैं दावे से कह सकती हूँ, कोइंसिडेंस होते या नहीं, हम मिल तो जाते ही।